1990 के दौर में राम मंदिर आंदोलन हुआ था। वो दौर न केवल भयानक था, बल्कि उस दौर की गूंज आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार एक कानून लेकर आई थी, पूजा स्थल अधिनियम 1991, जिस अधिनियम पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों के दौर चल रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में इसी नियम को लेकर बात करेंगे और शुरुआत से जानेंगे कि आखिर ये नियम क्या है और क्यों अब इतना सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? 1991 का पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कहता है। वह चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल, वे सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के अनुसार ज्यों का त्यों बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने को लेकर संसद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के अयोध्या फैसले के दौरान भी 5 न्यायाधीशों ने एक स्वर में यही फैसला सुनाया था। 1991 का कानून क्यों बनाया गया था? इस अधिनियम को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में इस नियम को लागू किया था। तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया था। इसी दौरान संसद में विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था कि सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना अति आवश्यक हो चुका है। लेकिन तब के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। कानून को चुनौती देने वाली कम से कम 2 याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें से एक याचिका लखनऊ के विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ और कुछ अन्य सनातन धर्म के लोगों की है। दूसरी याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसके साथ ही ये कानून एक मनमानी तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को कम करता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज पूजा स्थल अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं को यानी PIL पर सुनवाई करेगा। यह कानून 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक भी लगाता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक प्रमुख याचिका में अधिनियम की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने की मांगे की गई हैं। उनका तर्क है कि ये प्रावधान व्यक्तियों और धार्मिक समूहों का पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं देता है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कुछ प्रावधानों को रीड डाउन करने का भी अनुरोध किया है। इससे हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर दावा करने की अनुमति मिल सकेगी। फिलहाल आप पहले वकील अश्विनी उपाध्याय का ये बयान सुन लीजिए कि आखिर क्या कुछ वो अपने इस बयान में कहते नजर आ रहे हैं। सुनिए बयान। वैलिडिटी पे आज को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बहुत सारे सांसद भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी आ चुके हैं, दिल्ली के भूतपूर्व LG आ गए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं। ऐसे 20 याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं जो चाहती हैं कि जो हमारी PIL है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसको डिसमिस कर दिया जाए। वो हमारी विरोध करने के लिए आए हुए। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं
कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर है कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं, ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है, ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहां नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट में भी ये व्यवस्था दी है कि आप वक्फ बोर्ड के सामने जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट में कहता है पहले आर्बिट्रेशन करो, अगर फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। ये ऐसा कानून है, आर्बिट्रेशन की भी छूट नहीं देता, आपस में समझौता करने की भी छूट नहीं देता, कोर्ट जाने की छूट नहीं देता। कोई अलग से वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई बोर्ड नहीं बनाया कि जहां वहां जाके हम अपनी बात कह सके। तो ये कानून पूरी तरीके से राइट टू जस्टिस को रोकता है, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा यह कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहां अराजकता फैल जाएगी, यहां भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए, वहां का सर्वे कराया जाए। आज की डेट में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहां एक हफ्ते के अंदर पता किया जा सकता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका फाउंडेशन कब बना, उसकी दीवार कब बनी, उसका गुंबद कब बना। फाउंडेशन गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है, उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। इसलिए हमारा ये कहना है ये कानून खत्म होना चाहिए और सभी हिंदुओं को अपने पौराणिक स्थलों को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलना चाहिए। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ज्ञानवापी में इसी कानून के उल्लंघन की बात मुस्लिम पक्ष भी अब लगातार कह रहा है।